समस्तीपुर को नंबर 1 बनाने के लिए कैसा नेता आपको चाहिए? प्रशांत पंकज जी जैसा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, इस बार किसको चुनेंगे आप? इस बार किनको चुनेंगे? हम लोग तो प्रशांत भाई को वोट देंगे। सिर्फ एक बार आते हैं, सिर्फ दुर्गा मेला में, उसके बाद कभी दिखाई नहीं देते हैं नेताजी। प्रशांत पंकज जी आपके लिए कार्य करेंगे, आपके द्वार आएंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, तो क्या आप नेता बनाएंगे? हाँ तो किया नहीं यहाँ बनाल जेते मगर बन लेथने फिर देने हो जेतने चिन्हबो नहीं करथिन। नहीं, आप विकास ने हो तो लालू यादव बेकार है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। अब वो समय है जब हर जनता अपने समस्याओं को एक बार फिर से नज़र डालेगी और इस बार बेटा के तौर पर अपना नेता चुनेगी। आज इसी मामले को लेकर हम मौजूद हैं समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां हम सीधे जनता से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार वो अपना बेटा किसे समझती है। आइए हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, चुनाव नज़दीक आ गया है, अब समय आ गया है कि अपनी समस्याओं को एक बार सामने रखा जाए। क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किसे चुनना चाहेंगे? नाम है प्रशांत पंकज जी भी है तो आलोक कुमार मेहता जी भी है, आरजेडी नेता है, हालांकि कई बार चुनाव जीत भी चुके हैं, लेकिन आपका क्या राय है इस पर? इससे पर्सनल राय तो हमारे पर्सनली तो नहीं है जी। अब इलेक्शन होने पर पता लगेगा कि किस तरह लोग चलते हैं, तो चलेंगे हम लोग, ये बात। लेकिन समस्याओं का क्या कीजिएगा? अभी भी गली रास्ते, समस्या तो उसमें हल ही होना है ना, हल तो होना ही होना है। लेकिन जब वो अब एक वोट से बात बनता नहीं, अब जिधर प्रजा जनता चलेगा उधर से चलना पड़ेगा। आलोक कुमार मेहता जी लगातार बने रहे, इसके बावजूद भी जनता का कहीं ना कहीं समस्या अभी तक हल नहीं हुआ है। वही टूटी फूटी सड़कें हैं। आप नहीं चाहेंगे कि इस बार का नेता आपकी सड़कें पूरी तरह से पक्की बनाए? को तो हम मानते ही नहीं है। ठीक है जी, जो नेताजी आएंगे सड़क बना देंगे, नहीं, वो जिनको जितना वोट एक वोट देना है दे देंगे, ये हो सकता है, लेकिन कोई नेता पर भरोसा नहीं। आप यानी कि आपके अनुसार नेता किसे कहना चाहिए, ईमानदारी या फिर पैसे वाला? नहीं, ईमानदारी, नेता तो ईमानदार होना चाहिए ना, जो ईमानदार देखे देंगे लोग उससे चलेगा। बात ये है, सीधी सी बात है। आलोक कुमार मेहता जी लगातार यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन अभी भी कच्ची सड़कें बता रही है कि यहाँ पे विकास कितना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं विकास हुआ। हम लोगों को स्थानीय जैसे हम लोगों को चाहिए नेता, जैसे प्रशांत कुमार पंकज है वैसे नेता चाहिए, नया नेता चाहिए। प्रशांत पंकज जी का आपने नाम लिया, क्या वो जनता के समस्याओं को सुनते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं? हाँ सुनते हैं, मुलाकात सब कुछ होता है। हम लोगों को चाहिए वही नेता। तो अब की बार यानी कि आप पूरी तरह से तय कर चुके हैं कि प्रशांत पंकज को ही आगे लेकर जाएंगे? उन्हीं को लेकर आगे जाएंगे। ऐसा क्या खास है प्रशांत पंकज जी में जिसके लिए आप पूरी तरह से डट चुके हैं कि उन्हें ही आगे लेकर जाएंगे? हम लोगों को आलोक कुमार मेहता देख चुके हैं, अभी तक हम लोग को रिटर्न नहीं आए हैं जो टूटी फूटी सड़क है या किसी आम पब्लिक से दर्शन करे, कहीं कोई बात नहीं है, कहीं नहीं, कुछ नहीं। इसलिए हम लोग को नया नेता चाहिए। जी, जैसा कि अभी आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें अब प्रशांत पंकज जी चाहिए, क्योंकि कई बार आलोक मेहता जी को नेता तो चुने लेकिन अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। यहाँ पे हमारी कुछ दादी भी मौजूद है, आइए हम बातचीत करते हैं। नमस्कार दादी। कहा जाए तो चुनाव आ गया है, अब किसे अपना बेटा बनाकर अपने बीच लाइएगा? वोट ले लेगा, भाग जाएगा। वोट ले लेगा और भाग जाएगा, तो किसको वोट दीजिएगा जो नहीं भागेगा? भागेगा जरा मन होते दो देंगे, और की करो? तो किसको वोट दीजिएगा जो नहीं भागेगा? अब तो वोट वैसे इंसान को देना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि दादी साफ तौर पे कहते नजर आई कि वोट लेगा और भाग जाएगा, यानी कि लगातार यहाँ यही होता है। आइए और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, क्योंकि चुनाव में युवाओं का जोश काफ़ी मायने रखता है। जी सर, आपसे बात करना चाहेंगे, जिस तरह से अभी दादी ने कहा कि वोट लेगा और भाग जाएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो 15 साल से वही हो रहा है जी। सिर्फ एक बार आते हैं, सिर्फ दुर्गा मेला में, उसके बाद कभी दिखाई नहीं देते हैं नेताजी। यानी कि आलोक कुमार मेहता जी सिर्फ एक बार आते हैं, वोट लेते हैं और भाग जाते हैं। वो भी दुर्गा मंदिर पर दिखाई देते हैं, पंचायत में नहीं दिखाई देते हैं, अपना क्षेत्र में कभी दिखते ही नहीं है। जी। वो लालू जी के नाम पर जीतते आ रहे हैं 3 बार से।
तो इस बार एनडीए के चेहरे को आप आगे लाना चाहते हैं, यानी कि प्रशांत पंकज जी जो लगातार आपके ही समाज में बने रहते हैं, आप ही के गांव में मौजूद है, ताकि आपको कोई भी समस्या हो तो सीधे वो बातचीत कर सके, ऐसा आप मानते हैं? हाँ जी मानते हैं हम। हमारा दलसिंह सराय के अपना उम्मीदवार है। अच्छा, आपके अनुसार नेता कैसा होना चाहिए? नेता ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। तो आपने कहा कि जिस तरह से आते हैं दुर्गा मंदिर के और पूजा पाठ करते और फिर चले जाते हैं, यानी कि जनता के समस्याओं को सुनते नहीं है, यानी कुछ नहीं सुनते हैं। तो इस बार उजियारपुर को नंबर 1 बनाने के लिए कैसा नेता आपको चाहिए? प्रशांत पंकज जी जैसा। जैसा कि आपने सुना कि लगातार यहाँ की जनता से हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान पता चल रहा है कि आलोक कुमार मेहता जी लगातार जब भी आते हैं तो समस्याओं को नहीं सुनते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं और चले जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, इस बार किसको चुनेंगे आप? इस बार किनको चुनेंगे? हम लोग तो प्रशांत भाई को वोट देंगे। ऐसा क्या उनमें खास है कि प्रशांत भाई को ही वोट देंगे? खास है, नवयुवक का नेता है। नवयुवक आज तक जो है 20 साल जो है से आलोक जी जो है से रहे हैं यहाँ, 10 साल संसद, 10 साल विधायक, कुछ नहीं किए। जात हैं हम लोगों का कुशवाहा है, लेकिन कुशवाहा के लिए ही नहीं कुछ किए वो, तो आम जनता के लिए क्या करेंगे? आपके अनुसार उजियारपुर को नंबर 1 बनाने के लिए किसे आगे आना चाहिए? वो प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी। हाँ, इतना आप काफी कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं कि प्रशांत जी है, यानी कि इसमें साफ तौर पे झलक रहा है कि आलोक कुमार मेहता जी कार्य नहीं किए हैं। नहीं, कुछ नहीं किए। उजियारपुर के जनता के लिए तो कुछ करबे नहीं किए। और रोड वोड का तो बातें नहीं कीजिए। रोड जो जहाँ तक है देखिएगा, आगे देखे हम हैं चाहेंगे कि हमारी पानी जहाँ कैमरामैन लगा थोड़ा हुआ रोड है, दिखाए जी। पानी जहाँ पे लगा हुआ है ना, अभी जी। आए हैं चौक से इधर घूमे होंगे। जी जी। तो हम लोग इधर जो है से लगभग 15 रोज पहले जो है से टोटो आर वाला जो है से जाता था। अब 5 गो सवारी बैठल है, टोटो भी पलट गया। तो मान के चलिए वहाँ तो सवारी को ही दिक्कत होगा, गाड़ी वाला को क्या है, वो 150 खर्च किया फिर ठीक हो गया। तो हम लोग जो है से 2 ट्रैक्टर जो है, भाई है उप मुखिया, जी, तो उसको कहे तो 2 ट्रैक्टर राविस गिरवाया है। यानी कि जनता के समस्याओं को जनता को ही हल करना पड़ रहा है। हाँ, अपना समस्या खुद हल कर रहा है। जी। आलोक जी ने कुछ किए आज तक। इस बात का तो एकदम लिखित है, जो उजियारपुर के जनता के लिए वो कुछ नहीं किए और न करेंगे। जी। हाँ, ये फिक्स है। तो आइए हम इधर कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार। हाँ, बोले मैं कथी है? जी हाँ, जी, आइए। पानी थोड़े मांगे। देखिए, चुनाव आ गया है। आलोक कुमार मेहता जी बस उतना ही चीन है, बस भ गेलै। जय। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि जनता के समस्याओं का हल नहीं निकाला जा रहा है, जनता काफी परेशान है। मिले हैं पानी पिए लिए, ये सब कोई यहाँ मतलब अथी कर लेके, हमरा के गरीब आदमी छियै ने, तो कोई भी आदमी आवे अखनी जखनी वोट लेके रहे छै तखनी लंबा होके आवे, अखनी तनी गोड़ पकड़ ले छियन। अखनी यहाँ एलियै ने हम गोड़ पकड़ लेबै तो छोट नहीं हो जेबै। आ तेकर बाद महगरे है, देखते करोड़ रुपया पचबै वाला है, तेकरा घर में गाँव से गट्ठा लेके घुसबै आ ओकरा हुनका दऽ देबै। हमरा के पास में 10 गो वोट हिके, अखनी 8 माध्यन हिए, 6 माध्यन, तो सबके अखनी हम 2-2 गो वोट होते। तो ओकरा आर के नहीं कोई चीज, एगो आइ तक हमरा के कॉल नहीं देलकै, नलका नहीं देलकै हन, दूरा पर हमरा आर के कोई चीज के व्यवस्था नहीं के, जे पानी हो तो नाला बना देथनी रहे, जे पानी ओहि में बह के चल जेते रहे, जे दोसर के हेरेबै पानी तो वो बात नहीं कहते हमरा। सेहो नहीं हमरा दूरा पर आए तो खाली गट्ठा धरा दिलिए, तकर बाद घुर के तो हुलकी मारे के कोई बातें नहीं है। कोई आदमी हखन तो कथी हखनी, कुछ नहीं हखनी। हम भिखमंगा छिए तो हम अपन सही है, जैसे हम अपना घर में छिए। सही बात है। तो आपकी बार उन्हीं नेता को बनाइएगा जो आपके द्वार पर आए, आपके समस्या। ओहने हखनी, सब नेता ओहने हखनी, आ कोई प्रधानमंत्री ओहने हखनी। आपके अनुसार नेता कैसा होना चाहिए? कैसा नेता चाहती हैं आप, जिस तरह से आप समस्याओं हमरा आर के यहाँ देख लेथनी, पहले नाला बना देथनी, नलका हमरा आर के गरीबा के नहीं कहे, घर में की चीज के कमी ही कहे से कहियो देखलखनी हन कोई भी आदमी। तो जो आपके घर के चीजों को हमें झोपड़ी वाला छिए तो कम से कम झोपड़ियों तो आके देखे के चाहिए। झोपड़ी वाला के चुन चुन कथी करे के चाहिए, जे कखनो 5 गो 10 गो वोट देते। अब मुँह गढ़ा के करेज वाला के देख देख के यहाँ की होता है। आलोक कुमार जी आरजेडी के नेता है और वही प्रशांत पंकज जी एनडीए से है। नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं। कुछ नहीं कलखिन, हमरा के जकरा लिए कलखिन तकरा लिए, हमरा लिए कुछ नहीं कलखिन। हमें बोले छियन भोला महतो के पत्नी, जे हमरा लिए कुछ नहीं कलखिन, एको बार हमरा आदमी के तो चिन्हबे नहीं कलखिन। तकर बाद तो प्रशांत पंकज जी से आप क्या उम्मीद रखती हैं? नया चेहरा है, काफी चुनाव में आ रहे हैं। हमरा लिए कुछ नहीं, हमारा आदमी उनका पास में काम कलखिन रहे, तकर बाद घूर के हुलकी नहीं मारलखनी, जो हाँ फलना महतो कहाँ है
अखनी भोला मातो तनिए देखिए चेहरो हुनकर जे हाँ की छहो नहीं छहो तोरा खाए के उपाय हो कि तोरा को छप्पर पर खड़ हो कि नहीं कसे अब वोट के बेरा में खाली खोजथिन तो यहाँ होय वाला ही के अब तो जे भी आदमी अथनी नेता हथिन चाहे प्रधानमंत्री हथिन सबके कहबै कोई हमरा गोली मार देथिन ठड़े ठड़े। हालांकि प्रशांत पंकज जी के पिताजी भी काफ़ी समय से यहाँ रहे और जनता के समस्याओं को सुने। हमने कई जनता से बातचीत की तो कहे कि हर समस्याओं को सुना जाता है उनको। वो ओनाहिते जे पैसा वाला आदमी है ओनाहिते न कहबे कि हमरा गांव में एको भिखमंगा नहीं है कि नहीं। हमरा गांव में सब है रूपा हमें रूपा वाला छिए करेजा वाला छिए तो हमें हमरा गांव में कोई भिखमंगा हेबे नहीं करे है कि नहीं। वो अपना आँख से देखे के चाहिए जे हाँ भिखमंगा है आदमी नहीं है कौन जुकुर है कौन चीज़ का कमी है देखना जरूरी है या नहीं है कि नहीं। बढ़िया आदमी के भेद आँख में दूरबीन लगा के लिए रोडे दूरबीन लगा के चल दिलिए ये कोनो बात होलै। गरीब के देखे के ओकरा पास में क्या वोट होता है की होता है नहीं होता तनी ओकरा चेहरा देख ले छिए आगे फिर काम लगते 5 साल के बाद 10 साल के बाद की नहीं लगते से। अगर प्रशांत पंकज जी आपके लिए कार्य करेंगे आपके द्वार आएंगे आपकी समस्याओं को सुनेंगे तो क्या आप नेता बनाएंगे? हाँ तब हम किया नहीं यहाँ बनाल जेते मगर बन लेथिन फिर देहने हो जेथिन चिन्हबो नहीं करथिन। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से इनका साथ और भी कहना था कि जो हमारी समस्याओं को सुनेगा हमारे द्वार पे आएगा उन्हें ही हम नेता बनाएंगे। हालांकि आलोक कुमार मेहता जी का लगातार हमने जनता से बात की और यही साफ पता चल रहा है कि कार्य नहीं हुए हैं विकास नहीं हुए। आइए कुछ युवा की कोशिश करते हैं आपके अनुसार नेता कैसा होना चाहिए? पता नहीं। उजियारपुर के रहने वाले हैं आप। उजियारपुर को नंबर 1 बनाने के लिए कैसे नेता को सामने लाएंगे? आप बताइए आपके अनुसार नेता कैसा होना चाहिए? चिराग पासवान जैसा। चिराग पासवान जैसा कि चिराग पासवान का क्रेज यहाँ तक नजर आता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उजियारपुर का। उजियारपुर में आप कैसे नेता की उम्मीद करते हैं? आलोक कुमार मेहता जी आरजेडी नेता है, कई सालों से यहाँ पे जीते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वही सड़कें हैं उबड़ खाबड़। अब नहीं चाहते कि विकास होए? नहीं, अब विकास नहीं हो तो लालू यादव बेकार है। प्रशांत पंकज जी एनडीए से हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले? प्रशांत पंकज जी एनडीए से हैं यानी नीतीश कुमार से, तो क्या आप प्रशांत पंकज जी को वोट देंगे? हाँ, उसी को देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने एक अच्छा विवादित बयान भी दिया कि लालू प्रसाद यादव जी बेकार है, यानी कि साफ तौर पे यहाँ आलोक मेहता पर एक बड़ा तंज था। आरजेडी नेता कहने से नहीं होता है, कार्यों को धरातल पर दिखना जरूरी होता है। ऐसे में प्रशांत पंकज जी का लगातार क्रेज यहाँ जनता के बीच देखा जा रहा है। जो समस्याओं को सुनेगा वही असली नेता बनेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उजियारपुर से जुड़े तमाम मुद्दे हम आपको यूं ही स्वराज पोस्ट पर दिखाएंगे।